हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को सौरभ सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के साथ जैसा कि आप लोग को बताया था, पर डे एवरी डे आप लोग को डेली करंट अफेयर्स बताया जाता है। इस सेशन में आपको 10 क्वेश्चंस पर डे बताया जाता है, ठीक है। जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप भी पढ़ सके और आपके जो साथी है वो भी पढ़ सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ बिना समय को गंवाए हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 मार्च, दूसरा है 27 सितंबर, तीसरा है 19 जुलाई और चौथा है 22 अप्रैल, ठीक है। तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वह पर्यटन का क्षेत्र है। पर्यटन के माध्यम से हमें दूसरे स्थानों, सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। विश्व पर्यटन मनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक विकास और सांस्कृतिक ज्ञान के लिए एक उपकरण के रूप में पर्यटन के वैश्विक महत्व को उजागर करना है। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब है आपका 27 सितंबर। 27 सितंबर ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब है। इस क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये 27 सितंबर किसी भी ऑप्शन में हो, लेकिन आपको डेट याद होना चाहिए कि जो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के छोड़, अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? पहला ऑप्शन विराट कोहली, दूसरा सुरेश रैना, तीसरा ऋषभ पंत और चौथा श्रेयस अय्यर, ठीक है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन इसका सही जवाब देखते हैं। विराट कोहली ने 26 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जारी मैच में इतिहास रच दिया है। वे T20 फॉर्मेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। विश्व क्रिकेट में कोहली ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल और किरण पोलार्ड, पाकिस्तान के शोएब मलिक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर यह कारनामा कर चुके हैं। भारत की तरफ से कोहली के बाद T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर है जो T20 क्रिकेट में 10,000 रन बना लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा दिल्ली, तीसरा बिहार तथा चौथा राजस्थान। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेतक GI का दर्जा मिला है। GI दर्जा उत्पाद के निर्माताओं को उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है और कोई अन्य निर्माता अपने उत्पादों के विपणन के लिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आमतौर पर यह दर्जा नाम, गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो मुख्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो सही जवाब है। क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिए, किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग प्रदान किया गया? तो वो राजस्थान सरकार की ओर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है, वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है एयर मार्शल राम सिंह, दूसरा है एयर मार्शल राहुल सचदेवा, तीसरा है एयर मार्शल संदीप सिंह तथा चौथा इनमें से कोई नहीं। एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह एयर मार्शल VR चौधरी का स्थान लेंगे। चौधरी 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। उन्हें हाल ही में पदोन्नत कर नया वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। एयर मार्शल संदीप सिंह को 22 सितंबर 1983 को एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन है वायुसेना का नया प्रमुख निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है एयर मार्शल संदीप सिंह। एयर मार्शल संदीप सिंह को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यह अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है? क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है? पहला ऑप्शन 3,000 अरब डॉलर, दूसरा 2,000 अरब डॉलर, तीसरा 4,000 अरब डॉलर तथा चौथा 7,000 अरब डॉलर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक 2,000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से देश की इकोनॉमी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है और जिस प्रकार इंडस्ट्री नई चीज़ों को अपना रही है, उससे कई नई चुनौतियां पैदा हुई है। इसको देखते हुए भारत को न सिर्फ ज़्यादा संख्या में बल्कि अधिक बड़े बैंकों की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो है आपका 2,000 अरब डॉलर। ठीक है, 2,000 अरब डॉलर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर की निर्यात का लक्ष्य किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2,000 अरब डॉलर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? निम्न में से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा पंजाब, तीसरा उड़ीसा तथा चौथा तमिलनाडु। ठीक है, चौथा तमिलनाडु। उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की। इस उद्देश्य के लिए यहां आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने राज्य सरकार से 2 महीने में होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए समर्थन देने के लिए संपर्क किया था। लखनऊ ने 2016 में टूर्नामेंट के आखिरी संस्करण की मेजबानी की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया? पहला नेपाल, दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी तथा चौथा चीन। चीन के केंद्रीय बैंक ने बिटकॉइन सहित अन्य वर्चुअल करेंसी में किए गए सभी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। चीन ने अनाधिकृत डिजिटल मनी के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। साल 2013 में चीनी बैंकों द्वारा क्रिप्टो करेंसी को संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस साल फिर रिमाइंडर जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक इस साल के अंत तक डिजिटल करेंसी का मॉडल ला सकता है। केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पेश करने की संभावनाओं का आकलन कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चीन। ऑप्शन नंबर डी, चीन। ठीक है, कि हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो है चीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितने नई प्रजातियां जोड़ी है? हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पति में कितने नई प्रजातियां जोड़ी है? हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 नई प्रजातियां जोड़ी है। इससे पहले जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ष 2030 तक प्रकृति का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विकासशील देशों को अतिरिक्त $200 बिलियन देने की मांग की थी।
तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 267। ऑप्शन नंबर ए 267। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितने नई प्रजातियां जोड़ी है, तो 267। आज का अगला क्वेश्चन है कि अभियंता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 15 सितंबर, दूसरा है 10 जनवरी, तीसरा है 12 मार्च तथा चौथा है 18 जुलाई। भारत में प्रत्येक साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज महान अभियंता और भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है, जो भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। ये दिन देश के इंजीनियरों के प्रति सम्मान और उनके कार्य की सराहना के लिए मनाया जाता है। 15 सितंबर यानी इंजीनियर डे उन लोगों को समर्पित है जिन लोगों ने तकनीकी के जरिए विकास को गति दी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 15 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए 15 सितंबर। आज का आखिरी 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन कुशल परेरा, दूसरा लसित मलिंगा, तीसरा है सीरन फर्नांड तथा चौथा है लसित मलिंगा। ठीक है, लसित मलिंगा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, श्रीलंका के स्टार तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने 14 सितंबर 2021 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मलिंगा टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके थे। मलिंगा ने 83 अंतर्राष्ट्रीय T20 में 107 विकेट झटके हैं। 6 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट रहा है। लसित मलिंगा के नाम लगातार 4 गेंद पर 4 विकेट झटकने का रिकॉर्ड है। उन्होंने यह कारनामा 2 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में किया। मलिंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2019 में T20 मैच में यह उपलब्धि दूसरी बार हासिल की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है आपका लसित मलिंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका लसित मलिंगा। तो चलिए आज की सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ।